अस्सलाम वालेकुम। आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त आज़माया हुआ घरेलू नुस्ख़ा, जिसके खाने से आपकी शदीद से शदीद खांसी फ़ौरन ठीक हो जाएगी। 100% रिज़ल्ट हैं इसके और आज़माया हुआ ये नुस्ख़ा है। हमारे घरों में जब भी किसी को खांसी होती है, छोटों को या बड़ों को, तो ये हम बना कर देते हैं। इससे फ़ौरन उनकी खांसी ठीक हो जाती है। आपको किसी किस्म की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी किस्म का कोई शरबत, कोई कहवा नहीं बनाना पड़ेगा। सिर्फ 2 चीज़ों के इस्तेमाल से ये मैं एक पाउडर तैयार करूँगी, जिसके खाने से आपकी शदीद से शदीद खांसी फ़ौरन ठीक हो जाएगी। बस आप इसे एक जादुई पाउडर समझें। इससे के खाने से आपके सीने की जकड़न दूर होगी, बलगम का ख़ात्मा होगा। तो किस तरीके से बनाएंगे, कौन कौन सी वो 2 चीज़ें हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वो 2 चीज़ें हैं जी, खसखस और अजवाइन। दोनों ही मैंने 2-2 टेबल स्पून ले ली हैं। और खसखस को आप अच्छे तरीके से पहले धोकर सुखा लीजिए, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा। तो बस चूल्हा ऑन करेंगे, एक पुराना सा फ्राइंग पैन ले लेंगे, क्योंकि हम इन्हें इन दोनों चीज़ों को जलाना है। तो दोनों चीज़ें डाल देंगे एक फ्राइंग पैन के अंदर, और फ्लेम आप मीडियम ही रखेंगे। तो बस मीडियम फ्लेम पर आपने इनको रोस्ट करना है। इतना पकाना है इन दोनों चीज़ों को कि इनका कलर चेंज हो जाएगा, और मुसलसल आपने चम्मच को चलाते रहना है, ताकि खसखस और जो अजवाइन है ये पूरे तरीके से अपना कलर चेंज कर ले। क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये किसी जगह से जल जाएगी और किसी जगह से कच्ची रहेगी। तो मुसलसल चम्मच को चलाते रहें, और इस वक्त तक हमने चम्मच को चलाना है और इन्हें ड्राई रोस्ट करना है, जब तक कि ये ब्राउन शक्ल में ना आ जाए। बस 3 से 4 मिनट लगेंगे, और अजवाइन और खसखस जो है वो मुकम्मल तरीके से अपना कलर चेंज कर लेंगी। तो यहाँ पर देखें आप, आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। ये देखिए काफ़ी हद तक अब ये ब्राउन शक्ल में आ चुके हैं। बस तेज़ से चम्मच चलाएं। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे, क्योंकि ये ब्राउन शक्ल में आ चुके हैं। फ्लेम को बंद करके भी हम थोड़ी देर के लिए मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे, क्योंकि फ्राइंग पैन जो है ये गर्म होगा, और अगर हम छोड़ देंगे तो किसी जगह से ये ज़्यादा जल सकते हैं, या फिर आप इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए चम्मच चलाया है फ्लेम बंद करने के बाद। चलें जी, अब मैं इसे छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये थोड़ी सी दोनों चीज़ें ठंडी हो जाएं। इसके बाद एक ग्राइंडर जार लेंगे और दोनों चीज़ें डालेंगे ग्राइंडर जार के अंदर, और इनका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए अच्छे तरीके से दोनों चीज़ें पिस चुकी हैं और एक पाउडर की शक्ल में आ चुकी हैं। बस इन्हें हम निकाल लेंगे किसी भी बर्तन में या किसी जार में, आप महफूज कर लें। ये देखिए इस तरीके से इनकी शक्ल होगी। और अब इनके खाने का तरीका क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने पाउडर तैयार किया है, एक चाय वाली छोटी चम्मच लेंगे आप, और इसके अंदर डालेंगे ये पाउडर। चम्मच का तीसरा हिस्सा आप पाउडर लेंगे, और इसके बाद ये है शहद मेरे पास। तो इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना मैं शहद शामिल करूँगी। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे चम्मच के अंदर ही। तो जब आप रात को सोने लगें तो उस वक्त आपने ये पाउडर लेना है शहद में मिक्स करके। इसके बाद ऊपर से आपने ना पानी पीना है और ना ही कोई और चीज़ खानी है। खाकर आप सो जाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी आराम आएगा। अगर बच्चे खा रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी मिकदार पाउडर और शहद की कम कर लीजिए।
इंशाल्लाह आप ये नुस्खा आज़माएंगे, आपको बहुत जल्दी इससे फ़र्क मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।